Hello and assalamu alaikum. Welcome back to the second part of 1D array. ठीक है. So now in this video जरा लेवल बढ़ाएंगे हम क्वेश्चंस का अपने. ठीक है. इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डन, हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि सर एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर कैसे किया जाता है, और अगर हमें एक एरे अगर हमारे पास बना हुआ हो तो उसमें हम सर्च कैसे करते हैं कोई एलिमेंट को. ठीक है ना. तो अब जरा लेवल चेंज करते हैं, जरा से नेक्स्ट लेवल पर आते हैं. अब नाउ लेट्स सपोज के हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है. ठीक है ना. और ये जो एरे है मेरे पास, ठीक है, इसका नाम है मेरे पास स्टूडेंट मार्क्स. ठीक है जी. एक एरे है और ये जो एरे है ये मेरे पास क्या है, स्टूडेंट मार्क्स के नाम से एक एरे. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर सीन क्या है कि देयर आर सम एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरे. ठीक है. इस एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं एंड पहले हम इसके अंदर नंबर्स डाल देते हैं. ठीक है. ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं. ठीक है जी. अगर हम साइज की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है जी. तो हमारे पास ये जो है, ये मैं यहाँ पर इनकी आपके पास इंडेक्सिंग भी कर देगा. ठीक है. अच्छा, अब सिनेरियो क्या है हमारे पास, सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. ठीक है. हमने क्या करना है, इस एरे के अंदर मौजूद सारे नंबर्स का हमने सम और एवरेज निकाल के देना. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ सूडो कोड in which find the sum and the average of the numbers given in an array. Rather display the result. ठीक है जी. तो अब हम इसमें किस तरीके से काम करेंगे, देखें. सबसे पहले तो हम डिक्लेरेशन पर आ जाते हैं कि सर हम इसमें डिक्लेरेशन क्या करेंगे. अच्छा, अब हमें इसके अंदर एरे तो बनाना नहीं है क्योंकि एरे हमारे पास पहले से बना हुआ है. ठीक है. तो लेकिन हमारे पास जो इसमें हम और जो एलिमेंट्स इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है, वो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं. और वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे सर, मैंने जैसे यहाँ लिख दिया डिक्लेयर, इसमें मैंने ले लिया इंडेक्स, इसमें मैं ले लेता हूँ सम, इसमें मैं ले लेता हूँ क्या और मेरे पास किसी उसकी नीड होगी, इंडेक्स ले लिया हमने, सम ले लिया, आई थिंक दैट्स इट. ये ले लेता हूं मैं इंटीजर. ठीक है. और मुझे एवरेज भी मालूम करना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिक्लेयर. देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसको सेपरेट लाइन में लिखना होगा. ठीक है ना. आप एक लाइन में नहीं लिख सकते. ठीक है जी. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को. ठीक है जी. अच्छा, अब कोड हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम बाय डिफॉल्ट सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सम की वैल्यू ले लेते हैं 0. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये सम की वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज 0 से क्यों करते हैं. देखिए बेटा, हमारी इंटेंशन क्या है ना, हमारी इंटेंशन ये है कि हम बना तो सूडो कोड रहे हैं, बट हमारा लेवल क्या है, हमने फॉलो किसको करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमने कोडिंग करनी है, हमने प्रोग्रामिंग करनी है. और प्रोग्रामिंग किस पर की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है कंप्यूटर के ऊपर. तो हमने अप्रोच वही रखनी है. ठीक है. अप्रोच हमने वही रखनी है, हमारा टारगेट वही है कि भाई हमने एक्चुअली जो डेवलपर है वो इसी चीज को फॉलो करेगा. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू 0 नहीं रखूंगा, तो अगर जब मैं कोड लिख रहा हूँ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो मैं ये सपोज करूं कि भाई मेरा जो पहला एलिमेंट है ना सम के अंदर, जो पहली जो वैल्यू है वो 0 है. इससे पहले अगर कोई भी वैल्यू यूज हुई भी है इस वेरिएबल के अंदर तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें. ठीक है. मैं बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टार्टिंग अपनी जो कैलकुलेशन है वो कहां से करूंगा, वो मैं 0 से करूंगा.
ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पर सम की वैल्यू क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं सम की वैल्यू 0 नहीं ले रहा हूँ तो मे भी कंप्यूटर रन करते वक्त डिबगिंग के दौरान कोई भी रैंडम वैल्यू बैकअप से उठा ले, मेमोरी के अंदर कोई भी उसकी वैल्यू स्टोर हुई भी होगी, ठीक है ना, तो मे भी वो उठा ले। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो पहली कैलकुलेशन है वो मेरी इनिशियलाइज कहां से हो, 0 से हो, स्टार्टिंग मेरी 0 से हो। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहे या तो एवरेज भी 0 ले लें, इट्स नॉट मैंडेटरी, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, मैंने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, सम ले लिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे पता है कि भाई टोटल मेरे पास साइज ऑफ द एलिमेंट्स कितना है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ साइज का, जबकि मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं करा है। चलिए मैं नहीं लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो नहीं लेते साइज के एलिमेंट्स, हम डायरेक्ट लूप लगाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली। ठीक है, हमने फॉर का लूप लगाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 9, 9 एलिमेंट्स है ना, तो मैंने यहाँ पे 9 दे दिया, 1 to 9 हो गया। ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट मार्क, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं ब्रैकेट में डालूंगा क्या, इंडेक्स। सर वाई इंडेक्स, इंडेक्स क्यों लिखा है आपने, देखिए मैंने स्टार्ट कहां से करना है, जो मेरा लूप है उसकी जो इनिशियलाइज वैल्यू, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि भाई मैंने यहाँ स्टूडेंट मार्क पोजीशन में क्या डाल दिया, 1, यानी इसका मतलब अभी आप सम के अंदर क्या ऐड कर दो, वो उस वैल्यू को ऐड कर दो जो स्टूडेंट मार्क के फर्स्ट पोजीशन पे पड़ी हुई है, यानी जो कि क्या है, 75। ठीक है, आप क्या करो, सम के अंदर क्या ऐड कर दो, बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 75 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए भाई हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरा लूप आइट्रेट होगा, पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट इंडेक्स क्या करेगा, इसमें इंक्रीमेंट करेगा, किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो जब इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 2, यानी जो सेकंड पोजीशन पे पड़ी हुई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 75 प्लस 80 कितने हो गए, 150, 185, ठीक है ना, 155 सॉरी, 75 प्लस 80 155। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स आएगा, उसके अंदर फिर थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, यानी जो थर्ड पोजीशन पे स्टोर्ड हुआ है। तो ऐसे ये चलता रहेगा कब तक, जब तक इंडेक्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 9 ना हो जाए। जैसी वैल्यू 9 होगी ये लूप के बाहर आ जाएगा। अब ये लूप के बाहर आके क्या करेगा भाई, ये लूप के बाहर आके हम सिंपल सी चीज क्या निकाल देंगे, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास कहां पड़ी हुई है, सम में। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास, 9 है, तो हम सम को डिवाइड करा देंगे किससे, 9 से। फिर यहाँ पर हम आउटपुट करवा देते हैं। ठीक है, आउटपुट टोटल इज कहां पड़ा हुआ है, SUM, और एवरेज के लिए हम क्या करा देते हैं, एवरेजेस कहां पड़ा हुआ है, वो AVG के अंदर। ये हो गया आपका सम। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने जस्ट एक लूप लगाया और उस लूप को कहां तक चला दिया भाई, जहां तक हमारे लूप की वैल्यूज जा रही है, यानी जिस वेरिएबल के अंदर मेरा लूप पड़ा हुआ है वही वेरिएबल मैंने एरे की पोजीशन के अंदर डाल दी। ठीक है ना, साइज के अंदर डाल दिया, बिग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, एक सिनेरियो तो ये हुआ। अब इसी सिनेरियो को लेते हैं, यही हमारे पास एरे है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट के राइट अ सूडो कोड इन विच find that how many students are passed, how many students are passed in the given array, in the elements that are present in an array that is called student mark। यानी इस स्टूडेंट मार्क में कितने स्टूडेंट्स पास हैं, समझे, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अच्छा अब सब कितने की स्ट्रेटेजी है, क्या होगा, यानी कितने वाला पास होगा, हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेस देन 50 है वो फेल है और जो ग्रेटर देन 50 है वो क्या है, वो पास है। ठीक है जी, तो लेस देन 50 वाले हमारे पास फेल्ड है और जो ग्रेटर देन 50 वाले हैं वो हमारे पास क्या होंगे, पास है। ठीक है ना,
तो अब इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है राइट अ सूडो कोड in which find how many students are passed, ठीक है, in the given array named student marks। यानी इसके अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है बेटा, वो पास है, ठीक है जी। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट अब मैं यहाँ पे, मुझे एरे बनाना नहीं है, एरे पहले से बना हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखा डिक्लेयर, ठीक है, मैं ले लेता हूँ एक पास का वेरिएबल, ठीक है, और इंडेक्स, आई थिंक दैट्स इट, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, मैंने फॉर का लूप लगाया, फॉर, अच्छा एक और चीज, फॉर का लूप लगाने से पहले मैं क्या करूं, मैं इनिशियलाइज करा लेता हूं किस टर्म को, कि भाई टोटल पास बाय डिफॉल्ट कितने हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास, तो अब मैं इनिशियलाइज करा लेता हूं कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो अभी जो मेरे पास, अच्छा मैंने यहाँ पे पास लिया हुआ है तो फिर यहाँ पे पास ही ले लेते हैं। तो पास हमारे पास क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0, कभी मेरे पास कोई भी स्टूडेंट जो है वो पास नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉर का लूप लगाता हूँ, फॉर इंडेक्स, कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 to 9, ठीक है जी, 1 to 9। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे क्या, कंडीशन, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, कंडीशन, मैं बोलता हूँ इफ, अगर स्टूडेंट मार्क इंडेक्स, यानी पहला नंबर जो स्टूडेंट मार्क में पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, क्या कंडीशन रखी थी हमने, 50 से, ठीक है, तो क्या होगा, देन, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर देन एक ही लाइन में लिखें या नेक्स्ट लाइन में, इट डजंट मैटर, आप एक ही लाइन में लिख दो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इट डजंट मैटर, और आपके मार्क्स नहीं घटेंगे इस पर। तो अगर ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, इफ दैट दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो हम क्या करेंगे, तो हम बाय डिफॉल्ट पास के अंदर एक का इंक्रीमेंट करा देंगे, पास इज इक्वल्स टू पास प्लस 1, ठीक है, तो हम पास के अंदर क्या करा देंगे, एक का इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड इफ, सर यहाँ पे तो वो और फिर वरना नहीं है तो फेल करवा दें, अच्छा देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि जब आप लूप के अंदर इफ की कंडीशन लगाते हैं तो फिर उसमें मैंडेटरी नहीं होता कि फिर आप एल्स लगाएं, ठीक है ना, बट अगर आप विदाउट लूप इफ देन एल्स की कंडीशन यूज कर रहे हैं देन इट इज नेसेसरी फॉर यू टू ऐड द एल्स कंडीशन एज वेल, ठीक है जी। तो ये इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा अब अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करो, नहीं होता तो इंक्रीमेंट करवा दो किसके अंदर, लूप के अंदर। तो अगर फर्स्ट उसमें पास की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो भी पास की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड पे भी पास की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, फोर्थ में भी हो जाएगा, फिफ्थ में भी हो जाएगा, पर जब सिक्स टाइम चलेगा तो वैल्यू क्या आ रही है 20, तो फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर पास के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक इंडेक्स की वैल्यू 9 ना हो जाए, जैसे सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे तो फिर वो लूप के बाहर आएगा और फिर हम उसको आउटपुट करवा देंगे क्या, टोटल स्टूडेंट्स पास्ड
और कहाँ पड़े हैं भाई, पास में। जो भी मैसेज आप देना चाहो वो यहाँ पर आप मैसेज देके अपने आउटपुट को आप डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे चीजें समझ में आई। चलिए जी, अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब सिनेरियो यही है हमारे पास। अब नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर हमारे पास बात ये है कि सर अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये नंबर लिखे हुए 9 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड इन दिस एरे एंड द मिनिमम नंबर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से हम इस एरे में से हम फाइंड करते हैं कि भाई इस एरे के अंदर प्रेजेंट सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है उसको आउटपुट करवाओ, और सबसे लोएस्ट यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसको आउटपुट करवाना हमने। ठीक है जी, चलिए जी। तो सिनेरियो क्या है हमारे पास, सिनेरियो ये है हमारे पास कि write a pseudocode in which find the maximum or the minimum number stored in an array named student mark। ठीक है जी, हमने क्या करना है कि हमने एक सुडो कोड बनाना है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर एंड द मिनिमम नंबर स्टोर्ड इन एन एरे, और इस एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट मार्क। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तो हम इसमें डिक्लेरेशन पर आ जाते हैं कि सर इसमें हम डिक्लेयर क्या क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेयर हम यहाँ पे ले लेते हैं मैक्स, हम यहाँ पे ले लेते हैं मिन, और हम यहाँ पे ले लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पर इंटीजर। ठीक है जी, इसकी डेटा टाइप हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, इंटीजर। अच्छा, अब अगर हम आगे चले तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम मैक्सिमम की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम मैक्सिमम की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम की वैल्यू को क्या रख लेते हैं बेटा, 0। ठीक है, और जब भी हमें मिनिमम वैल्यू की चाहिए होती है तो हम मिनिमम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं एरे के अंदर जो पड़ी हुई है। ठीक है, एरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू इस वक्त क्या है हमारे पास, 90 है ना, तो हम यहाँ पे लेट सपोज हम यहाँ पर मिनिमम के अंदर हम क्या करवा लेते हैं, एक बड़ी वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू। अब यहाँ तो आपको पता था कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, लेकिन अगर सर व्हाट इफ के अगर हमें नहीं पता हो कि एरे में कितने नंबर स्टोर्ड हैं, फिर भी हमें पूछा जाए कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने क्या कहते हैं, और कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा, तो आप बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम की वैल्यू तो 0 ही करवाएंगे, और मिनिमम की वैल्यू आप एक रैंडम बड़ा नंबर स्टोर करवा लेंगे। आप 1000 ले लें, आप 10,000 ले लें, 1 लाख ले लें, वट। ठीक है ना, तो अब सर अच्छा ऐसा क्यों है सर, क्यों करते हैं इस तरीके से, क्योंकि सर अगर मैंने मिनिमम की वैल्यू भी 0 ली और अगर यूजर की सबसे छोटी वैल्यू 1 है तो मैंने तो पहले से ही 0 वैल्यू ली हुई है, तो कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, मिनिमम तो मेरा वैसे 0 रहेगा अगर जब मैं कंपैरिजन करवाऊंगा तो वी ऑलवेज टेक द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, एट द टॉप हम इनिशियलाइज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू स्टोर करवाते हैं मिनिमम इन मिनिमम वेरिएबल इफ वी नीड टू फाइंड आउट द लोएस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है जी, अच्छा अब आगे चलते हैं सर, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। मैंने फॉर का लूप लगाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 9। सही जी, मैंने 1 to 9 तक का लूप लगा दिया। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, यहां पर मैं गया, मैंने बोला कि भाई इफ अगर स्टूडेंट मार्क
इंडेक्स यानी स्टूडेंट मार्क इंडेक्स के अंदर पड़ा हुआ पहला नंबर, अगर ये बड़ा हो जाता है किससे, मेरे लिए हुए मैक्सिमम के नंबर से, यानी जो मैंने मैक्सिमम के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, अगर जो स्टूडेंट मार्क इंडेक्स के अंदर पहला नंबर है अगर ये बड़ा हो जाता है इससे, तो क्या करो, देन तो क्या करो भाई, अब आप मैक्स के अंदर क्या करवाएं, तो अब नई मैक्स की वैल्यू कौन सी वैल्यू हो गई भाई, वो यही वैल्यू हो गई जो स्टूडेंट मार्क इंडेक्स में पड़ी हुई है। तो मैक्स के अंदर आप क्या डाल दो, स्टूडेंट मार्क इंडेक्स, ठीक है। यानी अगर मैंने बाय डिफॉल्ट 0 ली हुई थी उसकी वैल्यू आती है 75, तो 0 75 से बड़ा है, तो नाउ इसका मतलब नाउ जो करंट मैक्स की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, वो 75 हो गई, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब ये हो गया, यहां पर आप क्या कर दो, यहां पर आपने इफ की वैल्यू कंडीशन क्या खत्म कर दी, एंड कर दी, तो ये जी। अब अगर नहीं होती है बड़ी तो वही रहेगी जो मेरी मैक्स की वैल्यू है, 0 ही रह जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब हम आगे आते हैं, अब हमने ये काम तो होता रहेगा, इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो चेक करता रहेगा जो करंट वैल्यू बड़ी होगी, यानी पहले में 75 आया, मैक्स के अंदर 75 चला गया, सेकेंड आइटरेशन चलेगी तो फिर क्या आएगा, 80 आ जाएगा। अब 75 पहले से बड़ा हुआ है, 80 लेकिन उससे बड़ा है, तो नाउ 80 स्टोर हो जाएगी मैक्सिमम के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे वो एक एक आइटरेशन जाता रहेगा। अब ये तो ही हाईएस्ट वैल्यू की बात, अब हम बात करते हैं किसकी, मिनिमम की, ठीक है। अब अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो फिर हम एक और लूप लगाते हैं, इसके अंदर एक और इफ की कंडीशन लगाते हैं, होता है इफ स्टूडेंट मार्क इंडेक्स अगर ये छोटा हो जाता है किससे, मेरी मिनिमम की वैल्यू से, यानी जो मैंने मिनिमम वैल्यू लगाई हुई है, यानी जो इंडेक्स की पहली वैल्यू आ रही है अगर ये छोटी हो जाती है मेरी मिनिमम से, मेरी मिनिमम की वैल्यू कितनी थी 100, अब जो इंडेक्स में आई है वो पहली कौन सी वैल्यू आई है 75, तो 75 100 से छोटी है, नाउ इट मींस नाउ के अब जो करंट वैल्यू होगी मिनिमम की वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी वही जो स्टूडेंट मार्क इंडेक्स में पड़ी हुई है। तो यानी हमने हाईएस्ट को समझने के लिए अलग पर्सपेक्टिव से देखना है, वो ऊपर वाला सीन हाईएस्ट का हो गया, और यहां पर हमारे पास ये 14 सीन है वो कहां चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा, इसको इसको हम किस चीज के अंदर यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे किसके अंदर, मिनिमम के अंदर, ठीक है जी। ये करने के बाद क्या होगा, इसको करने के बाद हम एंड इफ कर देंगे। अभी ये पहली पहली वैल्यू आ रही है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है ना। अब फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम की हो गई, काम हुआ नहीं हुआ तो नीचे आ जाएगा मिनिमम की वैल्यू चेक करेगा। इसके बाद अभी ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू को कंपेयर करने के लिए क्या करें भाई, हम सिंपल सिंपल हम ये क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे, फिर वो दूसरी वैल्यू को चेक करेगा मैक्सिमम के लिए, कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, अगर फॉल्स होती है तो वो नीचे आ जाएगा, ट्रू होती है तब भी वो नीचे आएगा, क्योंकि मैं वहां पे ऊपर मैंने मैक्सिमम की कंडीशन को एंड कर दिया था, तो अब उसको भले ट्रू हो या फॉल्स हो उसको फिर वो मिनिमम की कंडीशन को चेक करेगा। ऐसे मेरा लूप आइटरेट होता रहेगा कितनी टाइम्स तक, 9 टाइम्स तक। 9th आइटरेशन के बाद जब लूप खत्म होगा, अब जो करंट वैल्यू जो मैक्स और मिनिमम के अंदर पड़ी हुई होगी उसको हम आउटपुट करवा देंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट कहते हैं भाई द लार्जेस्ट वैल्यू इस, कहां पड़ी हुई है बेटा वो, मैक्सिमम के अंदर, फिर आउटपुट करवाते हैं लोएस्ट वैल्यू इस, वो कहां पड़ी हुई है हमारे पास बेटा, मिनिमम के अंदर पड़ी हुई है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कहां स्टोर हो गई, मैक्सिमम के अंदर स्टोर हो गई, जिसको हमने आउटपुट करवा दिया, और जो लोएस्ट वैल्यू थी वो हमारे पास कहां स्टोर हुई थी, मिनिमम के अंदर, उसको भी हमने आउटपुट करवा दिया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड टू हमने, जिसमें हमने 3 चीजें देखी, इसके अंदर हमने काउंटिंग देखी, इसके अंदर हमने टोटलिंग देखी, देखिए जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर ये चीज जो मैंने करी थी दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग इन एन एरे, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, टोटलिंग हो रही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। हम नीचे आते हैं तो पास इज इक्वल टू पास प्लस 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है,
ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है काउंटिंग का, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर जब हम कंपैरिजन करवा रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम का, तो ये चीज हमारे पास किस चीज पर आ गई बेटा? इस चीज से हमने ये देख लिया कि भाई अगर हमें एरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और अगर उनमें से हमने एक हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या अप्रोच होगी, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे इन एन एरे। ये वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स रियली स्ट्रगल करते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कोडिंग पढ़ रहे हैं, अपने पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट कीप इन टच विद द थिंग्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन प्रोग्रामिंग कोडिंग। एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल, अब आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर मैंने लूप्स भी लगाए हुए हैं, इसके अंदर मैंने कंडीशंस भी लगाई हुई हैं, इसके अंदर मैं एरे भी यूज कर रहा हूँ, तो उसका मतलब मैंने 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर से इनपुट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है। तो इसमें मैं सीक्वेंस भी यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं सिलेक्शन भी यूज कर रहा हूँ, और इसमें मैं आइट्रेशन भी यूज कर रहा हूँ। तो द 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूजिंग एट द सेम टाइम इन अ सेम प्रोग्राम, ठीक है ना, इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो आपका चीजों के साथ इन टच रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा आप दिन रात बैठ के कंप्यूटर साइंस पढ़ें, ऐसा नहीं करना है आपने, बट जस्ट फॉर अ रिकॉल रोज के 1 या 2 क्वेश्चंस कर लें आप, ठीक है, टू कीप द थिंग्स इन द लूप, ठीक है ना, ताकि आप उस चीज के साथ इन टच में रहो। ऐसा ना हो कि जब आप कुछ पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 से देखने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब हम ऐसे सिनेरियोस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि देखें चीजें तो आगे बढ़ती ही रहेंगी, बट आप उसके साथ कितना टच में हो, दैट्स मैटर, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके लेवल को और बढ़ाएंगे, और फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च के, वो देखेंगे, ठीक है। तो मस्ट गिव मी योर फीडबैक रिलेटेड टू द वीडियोस। कोई क्यूरी, कोई ऐसी चीज समझ में ना आए, आई होप प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा। आई सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।